सरकारी कर्मचारियों को कई तरह के फायदे मिलते हैं और उन्हीं में से एक है एलटीसी। तो चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक हकीकत भी हो सकती है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और ये जानते हैं कि ये लीव ट्रैवल कंसेशन यानी कि एलटीसी, इसके नियम आखिर हैं क्या और इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये एलटीसी है क्या चीज। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये सरकार की तरफ से मिलने वाला एक ट्रैवल बेनिफिट है। इससे कर्मचारी और उनका परिवार या तो अपने होम टाउन जा सकते हैं या फिर भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, और इसका जो खर्च है वो सरकार देती है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। इस स्कीम में ना दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो ये कि अपने होम टाउन यानी गृहनगर जाया जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन है एनी प्लेस इन इंडिया। एलटीसी का इस्तेमाल करके देश के किसी भी कोने में घूमने निकल जाया जाए। मतलब कर्मचारी अपनी सुविधा के हिसाब से चुन सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस फायदे के हकदार आखिर हैं कौन-कौन? चलिए देखते हैं। देखिए, इसका दायरा काफी बड़ा है। जो लोग केंद्र सरकार के सिविल पदों पर हैं, डेप्यूटेशन पर आए राज्य सरकार के कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले और यहाँ तक कि रिटायरमेंट के बाद फिर से नौकरी पर रखे गए कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी कैटेगरीज भी हैं जो इसके दायरे से बाहर हैं, जैसे कि जो लोग फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हैं या जिन्हें डेली वेजेस पर पेमेंट मिलती है। इसी तरह रेलवे और सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के लिए अपने अलग नियम होते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात, एलटीसी का फ़ायदा उठाने के लिए नौकरी में कम से कम 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी करनी ज़रूरी है। तो ये जो नियम है ये खास तौर पर उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो सर्विस में नए हैं। अब बात करते हैं परिवार की, क्योंकि एलटीसी के नियमों में इसकी एक खास परिभाषा है। तो इसकी शुरुआत होती है कर्मचारी, उनके जीवन साथी और 2 अविवाहित बच्चों से। और ये बड़ी अच्छी बात है कि परिवार की परिभाषा यहीं खत्म नहीं होती। अगर माता पिता पूरी तरह से कर्मचारी पर निर्भर हैं तो वो भी परिवार का हिस्सा माने जाएंगे। और कुछ खास शर्तों के साथ बहनें और बेटियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं, बशर्त ये है कि वो साथ रहती हों और पूरी तरह आश्रित हों। यहाँ नियमों में एक महत्वपूर्ण छूट भी दी गई है। ये जो 2 बच्चों वाला नियम है ना, ये उन मामलों में लागू नहीं होता जहां 20 अक्टूबर 1997 से पहले ही 2 से ज्यादा बच्चे थे या फिर दूसरी डिलीवरी में जुड़वां या उससे ज्यादा बच्चे हुए हों। अच्छा, चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि यात्रा की प्लानिंग कैसे की जा सकती है और क्या-क्या ऑप्शंस मिलते हैं। एलटीसी जो है वो एक ब्लॉक ईयर सिस्टम पर काम करता है। जैसे अभी 2022 से 2025 का 4 साल का ब्लॉक चल रहा है। इस ब्लॉक में 2 रणनीतिक विकल्प हैं। या तो 2 बार होम टाउन जाया जाए या फिर 1 बार होम टाउन और 1 बार भारत में कहीं भी घूमने का प्लान बनाया जाए। और हाँ, जो नए कर्मचारी हैं उनके लिए तो एक बेहतरीन तोहफा है। अपनी सर्विस के पहले 8 सालों में, मतलब कि 2 ब्लॉक्स में, उन्हें कुल 4 एलटीसी मिलती हैं। 3 होम टाउन के लिए और 1 भारत में कहीं भी घूमने के लिए। चलिए अब उस हिस्से पे चलते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है और जो खर्चा हुआ है वो वापस कैसे मिलेगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी यात्रा के लिए जो भी अनुमानित खर्च है उसका 80% तक एडवांस में लिया जा सकता है। इससे होता यह है कि जेब पर एक साथ बोझ नहीं पड़ता और प्लानिंग आसान हो जाती है। इसकी प्रोसेस काफ़ी सीधी सादी है। सबसे पहले अपनी छुट्टी मंजूर करवानी है, फिर एडवांस के लिए अप्लाई करना है, यात्रा पूरी करनी है और वापस आकर अपने बिल जमा कर देने हैं। अगर एडवांस लिया है तो 1 महीने के अंदर, और अगर नहीं लिया तो 3 महीने के अंदर बिल जमा करने होते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने हर स्टेप के लिए एक टाइमलाइन भी तय कर दी है। छुट्टी की मंजूरी से लेकर फाइनल पेमेंट तक हर काम के लिए वर्किंग डेज तय हैं, ताकि ज्यादा इंतजार न करना पड़े। आखिर में बात करते हैं इस योजना के एक बहुत बड़े फायदे की और एक ऐसी गलती की जिससे हर हाल में बचना चाहिए। इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ इसका सबसे बड़ा फायदा है लीव एनकैशमेंट, जिसमें एलटीसी के साथ साथ 10 दिनों तक की छुट्टियों के बदले कैश लिया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ धोखाधड़ी करके क्लेम करने का बहुत बड़ा नुकसान भी है। इस मामले में नियम बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। बिना यात्रा किए नकली बिलों के आधार पर एलटीसी का दावा करना एक गंभीर अपराध माना जाता है।
तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसके लिए सज़ा काफ़ी सख्त है। दोषी पाए जाने पर न सिर्फ आने वाले 2 एलटीसी ब्लॉक रद्द कर दिए जाते हैं, बल्कि अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होती है। और अब तो पीएनआर नंबर देना भी ज़रूरी कर दिया है, जिससे धोखाधड़ी की गुंजाइश लगभग खत्म ही हो गई है। तो इन सभी जानकारियों के बाद अब सोचने वाली बात ये है कि अगली बार जब कोई एलटीसी की योजना बनाएगा तो वो सफ़र कहाँ का होगा।